जिसको देखो दूसरे को लूटने में लगा है। जैसे ही मौका मिला छोड़ता नहीं है। बात है बिजली मीटर की। हाँ, वही मीटर जो लगा तो सबके घर में होता है, पर उसके बारे में जानता कोई नहीं। बात ऐसी है कि एक जगह पर मीटर बदला जा रहा था। पुराने मीटर की जगह नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से ये तो फ्री है, पर गवर्नमेंट कौन है आज तक पता ही नहीं चला। अब आते हैं मुद्दे पर। एक घर है जहाँ पर सिर्फ एक माताजी रहती हैं। उनका बेटा घर पर नहीं रहता, वो कहीं बाहर रहता है। अब मीटर लगाने वाला उनके घर आता है, मीटर चेक करता है, कोई बटन दबाता है और फिर बताता है कि मीटर ख़राब हो गया है। माताजी बोलती है अभी तो चल रहा था। स्टाफ बोलता है नहीं नहीं, ख़राब हो गया है, 1,000 रुपये लगेंगे। माताजी अपने बेटे को फ़ोन करती हैं। उनका बेटा बोलता है कि आने पर बात करेगा। जब मीटर फ्री में एक्सचेंज हो रहा है तो पैसे किस बात के। कुछ दिन बाद बेटा आता है, मीटर चेंज करने वालों से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। कोई जानकार आदमी बताता है अभी इधर मीटर लगाना बंद हो गया है, किसी दूसरे तरफ लग रहा है। दूसरे दिन बेटा बिजली ऑफिस जाता है, जहां उसे एक बिजली बाबू मिलते हैं। बात करने पर पता चलता है कि आज की दुनिया में भी इंसानियत मौजूद है। बाबू बताते हैं कि यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, पहले आप बड़े ऑफिस जाइए और वहाँ एक मीटर ख़राब होने और उसको बदलने की शिकायत कीजिए और एप्लीकेशन दीजिए, और हाँ, एक जीरोक्स कराकर उस पर रिसीविंग करा लीजिएगा और वो कॉपी मुझे दे दीजिए ताकि आपका काम जल्दी हो पाए। ये सुनकर बेटे को लगता है कि कितना अच्छा आदमी है। आज की दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। बेटा वहाँ जाता है और वहाँ मीटर ख़राब होने और उसको चेंज करने की एप्लीकेशन देता है। साथ ही बताता है कि उसकी छुट्टी कुछ दिनों की ही है, अगर जल्दी चेंज हो जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, जवाब लेकर और एक मीटर बदलने वाले स्टाफ का नंबर लेकर वापस आता है। ऑफिस दूर होने के कारण बेटा वापस छोटे वाले ऑफिस नहीं जाता है। 2-3 दिन कंटिन्यू बात करने पर भी स्टाफ नहीं आता है और गुस्से में कहता है आप हमेशा कॉल करते रहते हैं, जब बोल दिया कि हो जाएगा तो कॉल क्यों करते हैं। आप किसी और से काम करवा लीजिए, मुझसे नहीं होगा। फिर बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है और उसी सज्जन बाबू को ढूंढते हुए छोटे ऑफिस जाता है। बाबू वहाँ नहीं मिलते हैं, दूसरे बाबू थे कोई। वो उन्हें पूरी बात बताता है। फिर उसे वहाँ भी एक मोबाइल नंबर मिलता है। बेटा फ़ोन लगाता है। ये नंबर नेक दिल वाले बाबू का निकलता है। पहले रिप्लाई आता है कि अभी नहीं होगा, दूसरी जगह काम चल रहा है, 3-4 दिन लगेंगे। बेटा बोलता है बहुत ज़रूरी है, मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली है, आज फ्राइडे है, मेरी ट्रेन मंडे को है, बहुत ज़रूरी है। बाबू बोलते हैं अरे आप हैं क्या, ठीक है आज ही आऊँगा, आपका काम हो जाएगा। अब पूरा परिवार उसका इंतज़ार करने लगता है, जैसे कि मसीहा आने वाला है और सारी परेशानी का हल हो जाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि मीटर लगाना इतना ज़रूरी क्यों है, जो पूरा परिवार परेशान है। दरअसल बात यह है कि पूरा परिवार बेटे के साथ सोमवार को जाने वाला था और वापस 5-6 महीने बाद आने वाला है। और गांव के बुद्धिजीवियों ने बता रखा है कि जिसका मीटर नहीं बदली होगा बाद में बहुत दिक्कत होगी और बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने होंगे और कम से कम 5 से 6 हज़ार का खर्चा लगेगा। खैर वो वक्त भी आता है और शाम के 5:30 बजे बाबू आते हैं। पूरी गहराई से मीटर का मुआयना करते हैं। 2-3 मिनट चेक करने पर इधर उधर की बात करने लगते हैं। फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर डराने लगते हैं कि आपके मीटर का सील टूटा हुआ है, आप फंस जाएंगे, बहुत लफड़ा हो गया। माताजी बताती हैं कुछ दिन पहले जो मीटर चेंज करने वाले आए थे उन्होंने ही मीटर का ढक्कन तोड़ दिया है। मेरे बोलने पर रिप्लाई देते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, मैं चेंज कर दूंगा। उसके बाद वो लड़का फिर दिखाई नहीं दिया। ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण मैं भी नहीं बोल पाई। फिर ये जो बाबू आए हैं बिजली ऑफिस से, उनके सामने पूरा परिवार उम्मीद की नज़र से देखने लगते हैं। बाबू बोलते हैं बहुत गड़बड़ हो गया है, आप लोग फंस जाएंगे, बहुत गलत हो गया। अभी कल ही ऐसा एक केस सामने आया था, 25,000 का जुर्माना लगा है, FIR भी हो गया है, खर्चा लगेगा, आप लोग सज्जन लग रहे हैं। फिर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। बेटा कितना खर्चा लगेगा, बिजली बाबू देखिए, बड़े बाबू से पूछना पड़ेगा। माताजी बोलती हैं आप ही कुछ मदद कर दीजिए बाबू, हमने कुछ नहीं किया है। बाबू बोलते हैं 2500 लगेंगे। ये सुनकर पूरा परिवार के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है।
माताजी, बाबू उतना नहीं दे पाएंगे, मेरी ही गलती है, थोड़ा मदद कर दो। मुझे पता नहीं था, मुझे पता होता तो घर में घुसने ही नहीं देती। बेटा बोलता है, बहुत ज़्यादा है, हम लोग तो 1,000 नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपके ऑफिस में गए थे और आप उनसे भी ज़्यादा मांग रहे हैं। बाबू, नहीं नहीं, बहुत गड़बड़ हो गया है, बड़ा बाबू को बताना पड़ेगा, सब कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा, बहुत लोगों को पैसा देना पड़ेगा, इससे कम नहीं होगा। परिवार चुप। बेटा, भैया आपको पता है हमारी गलती नहीं है, फिर भी हमें ही दोषी बना रहे हैं। बाबू बोलते हैं, नहीं नहीं, हम रिपोर्ट कर देते हैं, आप समझते रहिएगा। माताजी बोलती है, नहीं बाबू, मान जाओ, कुछ कम करके कर दो, अब गलती हो गया। बाबू उठकर जाते हुए, बात करके बताऊंगा, फोन पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ हाँ या ना बोलूंगा। परिवार बाबू के जाने के बाद टेंशन में। माताजी बोलती हैं, ये उससे ही बड़ा लुटेरा निकला। बेटा, मेरी ही गलती है, उस समय 1,000 रुपये दे देता तो इसकी नौबत नहीं आती। अच्छा, कल देखते हैं ये क्या बोलता है। बेटा 11 बजे बाबू को फोन करता है। बाबू बोलते हैं, अभी तो ऑफिस ही नहीं गया हूँ, बारिश हो रही है, बात करके बताऊंगा। बेटा शाम के 4 बजे बाबू को कॉल करता है। बाबू, कौन बोल रहे हैं आप? बेटा अपना परिचय देता है। बाबू बोलते हैं, नहीं बात हुआ है बड़े बाबू, जल्दी में थे, मंडे को बताऊंगा। शाम को फिर घर में मीटर की ही चर्चा होती है। अगल बगल से पूछ के और मीटर चेंज करने वाले से बात करते हैं, पर बात नहीं बनती। पूरा परिवार टेंशन में रहता है। साथ ही गांव में ही किसी किसी के पकड़े जाने की खबर भी मिलती है, जिनके मीटर का सील टूटा हुआ था। संडे बेटा बाहर से आता है और माताजी को बताता है कि मीटर बदलने वाले लड़के आए हैं, देखो तो इसमें कोई तो नहीं है जिसने सील तोड़ा था। माताजी जाकर देखती हैं, पर वो लड़का नहीं मिलता। बेटा मीटर बदलने वालों से बात करता है तो वो बोलते हैं कि खराब मीटर नहीं बदला जा रहा है, अब जब बदला जाएगा तो आपको बता देंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए। बेटा बोलता है, बिजली बाबू को कॉल करता है कि भैया मीटर बदलने वाले आए हैं, आप इनसे बात करके मेरा मीटर लगवा दो। बाबू गुस्साते हुए, नहीं नहीं, आपका दूसरा केस है, आपका मीटर नहीं लगेगा, आप इन लोगों से लगवा भी लीजिएगा तो लफड़ा हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। बेटा घर वापस आता है, मीटर को चेक करने लगता है। माँ बोलती है कि इससे चिंगारी भी निकला था एक दिन। बेटा वायर को हिला डुला कर देखता है तो फिर से चिंगारी निकलती है। बेटा जाकर बिजली मिस्त्री को लेकर आता है। बिजली मिस्त्री चेक करता है तो मीटर चालू हो जाता है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। मिस्त्री बताता है कि आपके मीटर का सील टूटा हुआ है, बगल के ही मन्नू भैया का 25,000 रुपये का फाइन लगा है, आप एक आदमी का नाम बताते हुए उनसे संपर्क कर लो, ऐसा बताता है। बेटा जाता है और उस आदमी से बात करता है। वो आदमी वहीं काम करता था जहां बिजली बाबू काम करते थे। वो आदमी बोलता है, आपका मीटर ठीक है तो आप लगवा लीजिए, मैं मीटर लगाने वाले लड़के से बात कर लेता हूँ। आखिर में 600 रुपये में बात बन जाती है और मीटर लग जाता है। टेंशन खत्म। परिवार फिर भी सोचता है कि कहीं बिजली बाबू कोई अड़ंगा ना लगा दे, क्योंकि बेटा मीटर के खराब होने की शिकायत देकर आया था। खैर देखते हैं क्या होता है।